रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं साइमा कमल और आप देख रहे हैं चीख उठा कराची। आज से ठीक तकरीबन 1.5 साल पहले, लगभग 1.5 साल पहले, बिल्कुल इसी तरह का आपने फ्रेम देखा होगा मेरे प्रोग्राम में, और यही आपने पिंक बस आपने मेरे अकब में देखी होगी और उसके हवाले से आपने हमारा खुसूसी प्रोग्राम देखा होगा। आपने बड़ा पसंद किया था बाय द वे उस प्रोग्राम को, और एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिली थी ख़ास तौर पे ख़वातीन जो अपने घरों से बाहर निकलती हैं और उनके लिए पिंक बस सर्विस पहली मरतबा उसका इजरा किया गया था। एक तादाद में जो थी वहाँ पर आपने देखा होगा कि उसके बाद से पिंक बस सर्विस का जो एक उसका जो फीडबैक आया और जो उसका रिज़ल्ट 1-1.5 साल में सामने आया, वो हम सब जानते हैं कि वो कितना बेनिफिशियल रहा। शर्जील इनाम मेमन साहब ने तकरीबन 1.5 साल पहले सबसे पहले कराची में बिलखुसूस इसका इजरा किया था पिंक बस सर्विस का, जो कि जिसके तमाम तर जो उसका जो स्टाफ है या फिर उसके जो जितने भी उसका अमला है वो तकरीबन तमाम के तमाम ख़वातीन पर मुश्तमिल है, और ये सिर्फ ख़वातीन के लिए मुख्तसर। इसका इतना अच्छा रिज़ल्ट निकला, यकीन मानिए कि मैं अगर सच्ची बात कहूँ तो जिस तरह का एक हमारा यहाँ पर एक सिलसिला चलता है कि यहाँ पर मामला ज़रा डाउट्स पर मबनी होते हैं इस मामले में, और हमें भी थोड़े से डाउट्स थे कि पत्नी जो वादा किया जा रहा है कि मज़ीद बसेस लाई जाएंगी, पत्नी वो आती हैं या नहीं आती हैं, जो आ गई है उनकी खैर मनाएं। बाय द वे 9 मई को फिर हमने देखते हैं कि जब हंगामे हुए थे तो इन पिंक बस सर्विस को भी जो है वो नुकसान पहुंचा था। इसके अलावा मेट्रो बस सर्विस को भी नुकसान पहुंचा था, जो कि एक बहुत ही एक गलत अमल था। लेकिन जो वादा किया गया जब अगर पूरा किया जाए तो यकीन मानिए कि हमें भी बहुत खुशी होती है, और हम फिर अपना बॉक्स से बाहर निकल के कोई प्रोग्राम ऐसा करते हैं। एक मरतबा फिर कराची में जो ख़वातीन सफ़र करती हैं और पिंक बस सर्विस से अब तक मुस्तफ़ीद हो रही थी, उनके लिए खुशखबरी है कि शर्जील इनाम मेमन साहब ने एक मरतबा फिर एक और बेड़ा पिंक बस सर्विस का वो कराची में ले आए हैं अपने वादे के मुताबिक। तो ऐसा कैसे हो सकता है कराची के लिए कोई बेनिफिशियल कोई अपनी कोई कमिटमेंट पूरी करे और हम वहाँ पर चीख उठा कराची में उसके लिए प्रोग्राम ना करें। यहाँ पर इस वक्त रौनक लगी हुई है। मैं आपको एक दफ़ा फिर से जो नई बसेस आई हैं पिंक बस सर्विस के इस सिलसिले में ये बेड़ा आया है, मैं अंदर से भी आपको विज़िट कराऊंगी, लोगों से भी जो ख़वातीन हैं यहाँ पे बिलखुसूस उनसे बात करूंगी, जो यहाँ पर इसको लेकर आए हैं हम उनसे भी बात करेंगे। तो ऐसा प्रोग्राम हम जब करते हैं यकीन मानिए हमें भी बड़ी खुशी होती है। मेरे डाउट्स से पिछले साल जब ये आया था एक बेड़ा, मैं ये कह रही थी कि पत्नी आता है या नहीं आता है, दूसरा इसका जो बेड़ा है इसका जो मज़ीद बसेस आती हैं या नहीं आती हैं, लेकिन जब आई हैं तो मुझे बहुत खुशी हुई। और मैं यहाँ पे आप लोगों से कमिटमेंट कर रही हूँ कि मैं ख़ुद इस बस सर्विस का सफ़र करूँगी और मैं आपको बताऊँगी कि ये कितनी बेनिफिशियल है, या इसमें कोई अगर कमी पेशी है तो वो भी हम आपको बताएंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइए कि ये पिंक्स जो बस सर्विस, इससे पहले भी एक आपको पता है 1.5 साल पहले, तकरीबन 1-1.5 साल पहले पहला बेड़ा आया था इसका, आज ये दूसरा जो है इसका फ्लीट जो है वो आ चुका है। ये कितना खुश आइंद होगा बिलखुसूस ख़वातीन के लिए जो कराची में रोज़ाना की बुनियाद पर या ट्रैवल करती हैं उनका। ये हर उस औरत के लिए खुश आइन है जो अपने घर से एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी लेके बाहर निकलती है, अपने ज़रिया मुआश के लिए बाहर निकलती है। यकीनन बहैसियत औरत मैं इस बात को समझती हूँ कि औरत के लिए एक सेफ़ स्पेस होना बहुत ज़रूरी है। और घर से ऑफिस तक जाने के लिए जो एक सफ़र है उसको सेफ़ यकीनी बनाने के लिए उनकी अलग बस सर्विसेज होनी चाहिए थी, जो कि है, और सिंध गवर्नमेंट की तरफ से ये तोहफ़ा है और हम समझते हैं कि इससे ज़्यादा और खुश आइन तोहफ़ा हमारी औरतों के लिए, हमारे शहर की, कराची शहर की औरतों के लिए और कोई नहीं हो सकता था। अच्छा ये बताइए कि ये माशाल्लाह दूसरा बेड़ा आ गया है, आपको लगता है कि मज़ीद इस तरह की पिंक बस सर्विसेज मज़ीद दरकार हैं? यकीनन ये न सिर्फ कराची में बल्कि इसके अलावा सिंध के हर डिस्ट्रिक्ट में, हर शहर में जहाँ जहाँ पे औरतें काम करती हैं उसके लिए यहाँ हम यकीनी बनाएंगे कि वो वहाँ पे मौजूद हो। थैंक यू सो वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइए पिंक बस सर्विस ये कितना बेनिफिशियल है उन ख़वातीन के लिए जो कराची में बस का सफ़र करती हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करती हैं? भाई पिंक बस जो है औरतों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप खुद उनके फ़ायदे देखें, आप तो अगर निकलती हैं रोडों पर तो आप देखती हैं कि कितनी ख़वातीन उसमें सफ़र कर रही हैं, तो वो अपने आप को महफूज भी समझती है उस बस में, तो वो बाहर निकलती हैं और अपने जॉब्स पर जाती हैं। इससे पहले आपने देखा होगा कि औरतों के कंपार्टमेंट में कितना रश होता था,
वो जो कंपार्टमेंट औरतों का होता था उसी में से मर्द भी गुजर कर जाते, तो औरतें अपने आप को कितना गैर महफूज उस वक्त समझती थी। और अब आप देखें कि जब वो पिंक बसें हम जो दिन ब दिन जो है रूट्स का इजाफा किया जा रहा है, आज भी नए रूट्स का इजाफा है कि नए रूट्स का इजाफा करके जो ख़वातीन हैं हर जगह से जो है इंशाअल्लाह ताला जो है मैं कहती हूँ पूरे कराची में जो है पूरे इलाकों से जो है पिंक बसें निकलेंगी और लोग जो है अब औरतें अपने ऑफिस में अपने टीचर्स होते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, बैंक में काम करते हैं, मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखती हैं ख़वातीन। तो मैं समझती हूँ कि वो लोग जो है अपने आप को इसी तरह महफूज समझते हुए और भी इनकवरेजमेंट उनको मिलेगा कि वो जो है और भी अच्छे तरीके से बाहर निकलेंगी, अपने आप को महफूज समझेंगी। वैसे तो लोग कहते हैं ना कि हम इसलिए नहीं निकलते कि लोग उसमें इतना ज़्यादा रश होता है, तो मैं समझती हूँ कि अब ये है एक मौका और मिल गया है कि और भी ज़्यादा औरतें निकलेंगी और अपने आप को महफूज समझेंगी। बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी का दौरे हाजिर में एक बड़ा प्रोमिनेंट नाम सादिया अफजाल हमारे साथ मौजूद है। सादिया, सबसे पहले तो आप अच्छी लग रही हैं, पिंक बस सर्विस के हिसाब से आपने पिंक कपड़े पहने हुए हैं, बड़े अच्छे लग रहे हैं। आप थैंक यू। बड़ा ऑन किया लगता है पिंक बस सर्विस को। जी बिल्कुल, मेरी हुकूमत का इनिशिएटिव है, मेरी हुकूमत का प्रोजेक्ट है, मेरे चेयरमैन का एक विज़न था, वो पूरा हो रहा है, तो मैं नहीं ऑन करूँगी तो कौन ऑन करेगा। अब वो लग रहा है, आपकी ड्रेसिंग से लग भी रहा है, पिंक आपने चूज़ किया आज के दिन के लिए कलर। आप ये बताएं कि देखिए ये जो पिंक बस सर्विस जब शुरू हुई थी ना और जब पहला बेड़ा आया था तो बड़े इफ एंड बट्स थे कि पता नहीं ये इसका चल पाएगी ना चल पाएगी, अगर ऐसी बसेस कभी भी अगर लाई गई हैं तो उनका कुछ हशर हमने अच्छा नहीं देखा था। लेकिन बड़ी कामयाबी के साथ ना सिर्फ उसने अपना सफ़र 1.5 साल में कंप्लीट किया, बल्कि ये दूसरा जो बेड़ा आया ये वाकई में बड़ा एक हैरानकुन और बड़ा खुशगवार एक आपके लिए एक तजर्बा रहा है। आपको लगता है कि ये आखिरी बेड़ा, ये इसके बाद और भी आने चाहिए? नहीं जी, इसके बाद और भी आने चाहिए, रूट में इजाफा भी होना चाहिए और सारा ये कम है, शहर की आबादी बहुत बड़ी है, बहुत ख़वातीन जो हैं वो घरों से बच्चियां कॉलेज स्कूल के लिए जाती हैं जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करती हैं, बाकी बहुत सारी बहन बेटियां मेरी कामों के लिए जाती हैं, उनके लिए तो आई एम श्योर कि और इजाफा होना चाहिए। अच्छा, ये पिंक बस सर्विस तो है ख़वातीन की। अब पहला मैंने जो प्रोग्राम किया था जब इसका पहला बेड़ा आया था तो उसके बाद प्रोग्राम का कुछ फीडबैक और हमने इसी हवाले से इसका फॉलो प्रोग्राम भी किया था हमने मेट्रो बस का और इसका। तो बहुत सारे मर्द हजरात जो थे ना, दिल जले मर्द हजरात, उन्होंने कहा था कि औरतों के लिए तो पिंक बस सर्विस ले आए हो, हम खालिस्तान मर्दों के लिए भी कोई ले आए। तो बेचारे ये जो मर्द जाते हैं इनका शिकवा आपको लगता है कि बजा है और इनके लिए कोई दूसरा? वो कब जगह देते थे, जो पुरानी ट्रांसपोर्ट थी वो कब जगह देते थे, उनके लिए भी बेहतरी। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट बहुत अच्छे काम कर रहा है, मज़ीद बेहतरी आएगी, मज़ीद कराची में जो लोगों की शिकायत है वो दूर हो जाएगी। इस वक्त मेरे सामने वो शख्सियत खड़ी है कि जिसके बगैर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ना जिक्र मुकम्मल हो सकता है दौरे हाजिर में और ना ही कोई वजारत मुकम्मल हो सकती है अगर आप कलमदानों की बात करें। नासिर हुसैन शाह साहब, नासिर हुसैन शाह साहब, मैं बिल्कुल आपसे एक यूनिक क्वेश्चन करने वाली हूँ। आपको याद होगा आज से तकरीबन लगभग 6.5 साल पहले मैंने आपका इंटरव्यू आपके घर पे आके लिया था जब आप वज़ीर ट्रांसपोर्ट थे। उस वक्त भी आपने अयादा जाहिर किया था कि अनकरीब आपको एक बहुत बड़ी हलचल महसूस होगी, पूरे कराची में आप देखेंगे कि नई बसेस आएंगी। उस वक्त बड़ी एक मखदूश हालत चल रही थी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की। लगभग 6 साल के बाद हम देख रहे हैं पिंक बस सर्विस, मेट्रो बस सर्विस, खास तौर पे अगर हम पिंक बस सर्विस की बात करें, आज एक नया बेड़ा आ गया, बड़ी खुशाइन बात। तो ये आपको ये तब्दीली कराची के लिए कितनी बेनिफिशियल नज़र आ रही है? जी बहुत अच्छी तब्दीली है और आपने देखा कि बड़ा अच्छा इम्पेक्ट पड़ा जब से ये शुरू हुई सर्विस। पहले पीपल्स बस सर्विस और फिर उसके साथ साथ ये जो पीपल्स पिंक बस सर्विस है जो सिर्फ हमारी बहनों माओं और बेटियों के लिए है, तो इससे बड़ा अच्छा एक तासुर भी मिला, इसका रिस्पांस भी मिला। फिर जिस तरह हमें बसेस मिलती जा रही हैं तो जो शर्जील इनाम मेमन साहब हैं वो दिन रात इसमें काम कर रहे हैं, तो वो उसमें इंट्रोड्यूस कराते जा रहे हैं नए रूट्स भी। जिस तरह आज नए रूट्स का फिर इफ्तिताह है, इससे पहले भी यहाँ पे ये सर्विस चल रही है और फिर अब जैसे जैसे बसेस मिलती जाएंगी दीगर रूट्स पर भी ये चलेंगी और फिर इसी तरह
जो सिंध के दीगर डिविजनल हेडक्वार्टर्स हैं उधर भी इन चीज़ों को मुतारफ़ कराया जाएगा। मजीद बसेस हम देखने वाले हैं आने वाले दिनों में। बिल्कुल, बसें ही बसें होंगी। और एक बात और, मैंने पहला प्रोग्राम किया था जब पहली दफ़ा ये पिंक बस सर्विस आई थी, तो उसका जो फीडबैक आया था तो कुछ मर्दों ने मुझसे ये कहा था कि ज़रा कभी भी दूसरा अगर बेड़ा आए तो उनसे पूछिएगा कि हम मर्दों ने क्या कसूर किया, औरतों के लिए तो पिंक बस सर्विस उसका इजरा कर दिया आपने, हम मर्दों के लिए क्या हुक्म है, हम क्या उसी बस में सवारी करें जो हमें जद्दी पुश्ती मिली हुई है, वही पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो उनके लिए कुछ है ऐसा? मेरी बहन, लगता है आपने सिर्फ पिंक बसेस पर ही नज़र रखी हुई है, वो दूसरी बस जो है पीपल्स बस, ये मर्दों का शिकवा था, मैं आपको तक पहुंचा रही हूँ। जी जी बिल्कुल। तो वो जो मर्दों का शिकवा बहुत पहले ही दूर हो चुका था और वो शुरू है और उसमें मजीद इजाफा हो रहा है। उनको ऐसी खुशखबरी बता दें। ठीक है, नाज बलोच मेरे साथ मौजूद हैं और बड़ी अच्छी लग रही हैं आप, बड़ी रौनक नजर आ रही है आपके चेहरे पे, जैसे कि कराची में इस वक्त नजर आ रही है। जी बिल्कुल, क्यों नहीं। जहाँ कराची की बात हो और जहाँ ख़वातीन की बात हो, और बिलखुसूस ख़वातीन के लिए जब सहूलत की बात होती है तो एक खुशी की बात होती है और डेफिनेटली एक अच्छा एक फीलिंग आती है कि कराची की ख़वातीन के लिए, जो कि एम्पावर्ड हमारी वुमेन हैं, बच्चियाँ स्कूल जाती हैं, कॉलेजेस जाती हैं, जो जॉब करती हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी सहूलत है। और सिर्फ ओनली वुमेन स्पेसिफिक जो ये बस सर्विसेज हैं, जो पिंक बस सर्विसेज हैं, जिसके अंदर ख़वातीन ही ड्राइव करेंगी, ख़वातीन ही अपने लिए जो है रास्ते में ख़वातीन को सहूलत देने के लिए किरदार अदा करेंगी, तो ये बहुत अच्छी एम्पावरमेंट की बात है, सहूलत की बात है और इसमें इजाफा भी होगा। अभी जो रूट्स हैं डिज़ाइन किए हैं, इसके बाद इस रूट में भी इजाफा किया जाएगा। तो डेफिनेटली कराची की खिदमत जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नस्बुल ऐन है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हरदम हमेशा वुमेन एम्पावरमेंट के लिए किरदार अदा किया है और अब जब पिंक बस सर्विस है, ये कम्युनिकेशन का, रोड एंड कम्युनिकेशन का और कम्यूटिंग के लिए एक सहूलत है, तो उसमें भी हम आगे हैं। नाज, कितनी और मजीद बसेस चाहिए? डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बसेस चाहिए, सैकड़ों बसेस चाहिए और ये भी बहुत एफर्ट्स करके हमने ये बसेस को जो है यहाँ तक पहुँचाने में, सड़क तक लाने में, रोडों तक लाने में मिनिस्ट्री ने किरदार अदा किया है। तो कराची की आबादी जो है वो 2-2.5 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है और इतनी बड़ी आबादी को केटर करने के लिए, जिसमें 50 to 52% ख़वातीन की आबादी है, उन ख़वातीन को केटर करने के लिए जितनी भी सहूलत पैदा की जाए, मैं समझती हूँ वो कम है, बट ये इब्तिदा है, ये शुरुआत है, आगे इसमें इंशाल्लाह इजाफा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जब एक बेड़ा कामयाबी के साथ आ जाए तो ज़रा आपको देखना पड़ता है कि भाई ये बड़ा एक हमारे साथ मसला है कि जब हम किसी एक चीज़ को वेलकम करते हैं तो एक तो ये होता है कि भाई उसकी जो हिफाजत है वो बहुत एक बड़ा मसला बन जाती है, और जो दूसरा अगर उसका बेड़ा आ रहा है क्या वो उसी पैमाने पर उसका मेयार होगा या नहीं होगा, ये भी बड़ा देखना ज़रूरी है। तो अभी तक अगर जो मुझे नज़र आ रहा है अंदर, जो मुझे इस बस का, ये मुझे पहले से ज़्यादा थोड़ी सी एक्सपर्ट नज़र आ रही है और इसमें यकीनी तौर पे जो लास्ट टाइम कुछ बसेस में जो चीज़ हम देख रहे थे, इसमें कोई एक चीज़ भी ऐसी नहीं है कि जो इसमें मौजूद ना हो। जो सबसे ज़्यादा मुझे बेहतरीन चीज़ नज़र आई है कि फायर एक्सचेंज, यानी कि जो आग बुझाने के जो आलात हैं वो यहाँ पर नस्ब हैं, जो कि आपके मेयार और आपकी इस बस के हवाले से जो इसके फ़ीचर्स हैं उसको वज़ा कर रहे हैं। अब बस आ गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने इस बस को ख़राब करना है। ये देखिए, मैं आपको सिर्फ इसका इंटीरियर अगर मैं दिखा दूं या इसकी क्वालिटी अगर दिखा दूं तो अल्लाह का शुक्र है कि इस बस को हम पूरे मार्क्स देने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा ये वाली सीट्स जो हैं वो अलग हैं, जो कि इस वक्त आप देख रहे हैं कि इस वक्त फोल्ड हुई हैं, और अगर मैं ऊपर चली जाऊँ तो मैं अगर पीछे भी बैठती हूँ तो मैं बहुत आराम से सफ़र कर सकती हूँ। कैपेसिटी इसकी ख़वातीन के हवाले से और उनके लिहाज से ठीक ठाक किस्म की है। ये एक बस मैं आपको विज़िट करा रही हूँ, मैं ज़रा 2-3 और भी बसेस जो है वो विज़िट करूँगी, लेकिन अभी जो है वो ज़रा हम देखते हैं कि कुछ मज़ीद बड़े नाम जो हैं वो आ चुके हैं। ज़रा बात करते हैं उनसे कि ये कितनी बड़ी कामयाबी है उनके लिए। जिनके साथ मैं खड़ी हुई हूँ ये कोई मामूली ख़वातीन नहीं है, ये वो ख़वातीन है जब पहला इसका दस्ता आया था तो ड्राइवर्स जो थी वो ख़वातीन नहीं थी, लेकिन फिर कहा गया कि हम आगे चल के हम लोग ख़वातीन ड्राइवर्स को बाकायदा तौर पे ट्रेन करेंगे और उनको ट्रेन कर
करके फिर हम उनके हवाले करेंगे। तो ये तमाम तर हमारी ट्रेन शुदा हमारी ड्राइवर्स है। वाह यार, बड़ा मुश्किल लग रहा था मुझे इस बस को ड्राइव करना। गाड़ी को ड्राइव करना और बात होती है और बस को ड्राइव करना और बात होती है, और आपने कर दिखाया। कितनी मुश्किल तरबियत थी? नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपको ट्रेनिंग मिले तो बहुत आसान हो जाएगा। और माशाल्लाह सिंध गवर्नमेंट ने बहुत हमें सहूलतें दी ट्रेनिंग के दौरान, बहुत फैसिलिटी। थैंक यू फॉर सिंध गवर्नमेंट, थैंक यू, थैंक यू। ये दिमाग में ख्याल आया कैसे कि मुझे बस चलानी है? बस मुझे पैशन था कि मुझे कोई बड़ा काम करना है और वो मैंने कर लिया। इससे मेरे माँ बाप की दुआएं शामिल हैं। और घर वालों का क्या कहना था, खास तौर पे वालिदैन का इस तरबियत पे? मेरे वालिदैन की फुल सपोर्ट थी, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर आई हूँ। ये रोजगार बाकी खवातीन के लिए कितना अच्छा हो सकता है? बहुत अच्छा है, आना चाहिए इस फील्ड में। बहुत अच्छी फील्ड है, जिनको रोजगार है उनके लिए कामयाबी रोजगार है। थैंक यू। और आप क्या कहेंगी? एक बहुत मुश्किल तरबियत समझी जा रही थी और बड़ा मुमकिन नजर आ नहीं रहा था किसी हद तक। सच्ची बात है कि भाई खवातीन जो है वो गाड़ी चलाने बहुत बड़ी बात है और उनको उसी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर आप पूरी बस चला रही हैं जी, ट्रेनिंग हो गई आपकी, आपको सर्टिफिकेट मिल गया जी। हम लोग बहुत खुश हैं और अल्लाह का शुक्र है, ये हमारी हिम्मत है, हमारे ट्रेनर्स की मेहनत है, जिन्होंने हमें इतना अच्छा सिखाया और हमें सपोर्ट किया। और हम लोग बहुत खुश हैं कि हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और सिंध हुकूमत ने ये बहुत अच्छा इक़दाम किया है कि लेडीज़ को ये अपॉर्चुनिटी देकर। मैं चाहती हूँ कि और भी ख़वातीन आएँ और इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें, ज़रूर करें। सच सच बताएं, नर्वस तो नहीं होगी चलाते वक्त? नहीं, बिल्कुल भी। बहुत मज़ा आया ये सब चलाकर। और कुछ लड़कियां पहले गाड़ी चलाती थी और मैं बाइक चलाती थी, तो हमें इतना इजी लगा। लेकिन जिन लड़कियों ने बिल्कुल कुछ नहीं चलाया था, लेकिन उनकी भी हिम्मत है कि उन्होंने भी चलाई। ये कितना अच्छा एक मजीद इजाफा हो सकता है रोजगार के सेंस में बाकी खवातीन के लिए? रोजगार के लिए तो बहुत अच्छी बात है। और उससे अच्छी बात यह है कि जो लड़कियां घर से निकलती नहीं थी, लेडीज़ जो डरती थी, अलग कंपार्टमेंट में होना चाहिए, हेरेसमेंट का केस हो जाता था या घबराती थी जेंट्स से, उनके लिए बहुत अच्छा हो गया है कि बिल्कुल सेपरेट लड़कियों के लिए ये बस है। बहुत शुक्रिया। अभी तक जो मैंने देखी थी वो हमें तरह थोड़ी सी अच्छी खवातीन और हमें इस तरह की एक मेच्योर खवातीन नजर आई थी, लेकिन मुझे बड़ी प्यारी प्यारी सी बच्चियां भी नजर आ रही हैं। भाई वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत मुबारक हो। और इतनी छोटी छोटी सी बच्चियां, आप लोग क्या करेंगे यहाँ पे? हम लोग कंडक्टर से यहाँ की। हाँ, हम लोग यहाँ पे पैसेंजर्स आते हैं, लेडीज़ पैसेंजर्स होती हैं, वो हमारी बसेस में आके वो करती हैं, ट्रैवलिंग करती हैं, तो हम लोग उनसे पैसे लेकर और टिकट्स देते हैं। मेरी जो जॉब है वो फेयर कलेक्टर की जॉब है। मेरा काम है लेडीज़ को टिकट देना और उनसे पैसे लेना। और मुझे यहाँ पे 1.5 साल हो गया जॉब करते हुए। मैं स्टडी भी कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने BA पार्ट 2 के एग्ज़ाम दिए और आगे इंशाल्लाह मैं LLB भी करूँगी। और मैं देखे सिंध हुकूमत के इस KTS में जॉब भी कर रही हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत। आपको पता है आपने बैरियर तोड़ा है पूरा, एक जो एक सोच का बैरियर था ना, वो आप लोगों ने तोड़ा है। बहुत बहुत मुबारक। आपको बताना है कि लेडीज़ किसी से कम नहीं होती है। अब हम लोग को ये आगे बढ़ना है और सबको दिखाना है कि लेडीज़ भी कुछ कर सकती है। जेंट्स, आप लेडीज़ को सपोर्ट करें, हमारी लेडीज़ बहुत कुछ कर सकती हैं। देखें हम लोग भी आपके सामने हैं। अच्छा ये बताओ, घर वालों का रिस्पांस कैसा था? ये बड़ा एक अलग से तजुर्बा है सबके लिए, हमारे लिए खुद भी। तो घर वालों का कैसा रिस्पांस था? शाबाश की थपकी मिली या जरा थोड़ा सा कहा कि भाई? घर वालों ने कहा ट्रस्ट है, आप करो, जॉब करो। फिर जब जॉब की उनको भी पता चला तो उन्होंने कहा। और मैं ये सिंध गवर्नमेंट को बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने ये बसेस निकाली। हमारी लेडीज़ के लिए बहुत अच्छा है, बल्कि हमारी रिक्वेस्ट है कि ये भी कम है, इससे ज़्यादा बसेस होनी चाहिए। ट्रेनिंग हुई है? ट्रेनिंग बिल्कुल हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। मुश्किल थी? थोड़ी मुश्किल शुरू में 3 साल की हल्की मुश्किल होता है, लेकिन 1.5 साल हो गया, अब तो आदत हो गई है। अच्छा, फर्ज करो कि अगर कभी मैं आपकी बस में सवार हूँ और हाँ, तो मैं अगर आपकी कभी बस में अगर मुझे जाना पड़े, तो सबसे पहले आपसे अगर मेरी मुलाकात हो तो क्या प्रोसीजर होगा? जैसे मैं बस के अंदर चढ़ी तो सबसे पहले मेरा आपका सामना किस वक्त में होगा? पहले, दरमियान में या आखिर में? नहीं, आप आएंगी, हमें बहुत कुछ दिल से खुश होंगे कि आप हमारी बस में आए, हमारे बस में ट्रैवल करेंगी। हम बहुत खुश होंगे और बिल्कुल आए हमारी बस में। हम खुश आमदीद कहेंगे, हम दिल से आपको कहेंगे वेलकम, आ जाइए, और हमें अच्छे तरीके से आपको ट्रेन करेंगे और भेजेंगे। इस बस का रूट क्या है? इस बस का रूट थी पावर हाउस से और मेरी गाड़ी क्रॉसिंग ग्लास स्टॉप। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप ये बताइएगा, पिंक बस सर्विस एक और दस्ता जो है वो आ गया है, वेलकम कर रही हैं इसको?
बिल्कुल बिल्कुल वेलकम है और बहुत ज़्यादा खुशामदीद कहती हूँ मैं इसको, क्योंकि स्पेशली वुमेन्स के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। बिल्कुल। कभी इससे पहले आपका इस पिंक बस सर्विस में कभी ऐसा हुआ है कि वैसे ही आपने बाय द वे भी सफ़र कभी कर लिया हो या कभी किया ही नहीं है? कभी किया ही नहीं है, लेकिन जो लेडीज़ हैं जो अपने घर से निकलती हैं, जॉब करती हैं, वर्कर्स हैं, वो स्पेशली उनके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट है ये। अच्छा, मज़ीद बसेस आपको लगता है कि आनी चाहिए और उनको हमें वेलकम करना चाहिए? बिल्कुल वेलकम करना चाहिए, बिल्कुल बहुत अच्छी ये बसेस जब से निकली हैं बहुत ज़्यादा लोगों को स्पेशली कंफर्ट फील होने लगा है। कभी आपका वैसे मूड अगर बने तो क्या आपको बसेस की अंदर से पूरी इंटीरियर वगैरह सारी उसकी फीचर्स वगैरह देखकर लग रहा है कि अगर आपको मजबूरी की हालत में या कभी इमरजेंसी में, किस इमरजेंसी कहने तो ज़्यादा बेहतर होगा, इमरजेंसी में अगर आपको सफ़र करना पड़े तो ये आपके लिए प्रेफर करेंगी आप? जी जी बिल्कुल प्रेफर करूँगी और बहुत अच्छा लगेगा मुझे इसमें सफ़र करके, नो डाउट। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा, हम यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन हमारे साथ हमारे बहुत सारे मीडिया फ्रेंड्स भी यहाँ पे मौजूद हैं जो कि कवर कर रहे हैं। तो हो सकता है कि मैंने जो ऑब्जर्व किया हो उन्होंने मुझसे ज़्यादा ऑब्जर्व कुछ किया हो। तो मेरे सामने रिपोर्टिंग का एक बहुत बड़ा नाम आतिफ हुसैन। आतिफ, मैंने ये देखा है कि ख़वातीन जब भी हम प्रोग्राम करते हैं ट्रांसपोर्ट के हवाले से, आपने भी किया होगा, आपने लातादाद मुझसे ज़्यादा किया होगा ऐसे प्रोग्राम। आतिफ, अमूमन ख़वातीन को ये एक शिकवा होता था कि जब हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करते हैं तो होता क्या है कि वहाँ पर मर्दों की आज़ादारी ज़्यादा नज़र आ रही होती है और वो अनकम्फर्टेबल होकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सफ़र करती थी। ये जो इस वक्त पिंक बस सर्विस आई है, एक दूसरा दस्ता आया है, पहले वाले दस्ते की कैसी रिपोर्ट आई है आपके पास? देखें, जो वो ख़वातीन जो कि अपने घरों को से निकलती हैं बाहर और निकल के बाहर जाकर नौकरी करती हैं, उन लोगों के लिए ये सर्विस जो है वो एक बिल्कुल समझ लें एक नेमत की तरह है, क्योंकि हमारा जो माशरा है, समाजी रवैये हैं, वो बड़े अजीब व गरीब से हैं। मर्दों की आज़ादारी, मैं कहूँगा उसे जहालियत, थोड़ी सी मतलब मिजाजों की और तबीयत की जो थोड़ा सा वो है, वो हमें नज़र आता है बसों के अंदर। अब जब मैंने ट्रांसपोर्ट, क्योंकि मैं कवर करता हूँ, तो जब BRT लाइंस चली तो हमने देखा कि पहली मरतबा एक नया कॉन्सेप्ट आया कि ख़वातीन कंपार्टमेंट के साथ एक फैमिली कंपार्टमेंट है, देन मर्दों का कंपार्टमेंट है। तो जो फैमिली कंपार्टमेंट है वहाँ पर मैंने लोगों को लड़ते हुए देखा कि जी हम बैठेंगे, यानी कि मर्द हजरात, मैं खुद मर्द हूँ, लेकिन वो कहते हैं जी हम बैठेंगे यहाँ पर, ख़वातीन का यहाँ पे क्या काम? तो उनको बताया गया कि नहीं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी फैमिली के साथ सफ़र कर रहे होते हैं, वो अपनी बेगम के साथ अगर बैठना चाहे तो ये कोई मज़ायक़ा नहीं है। इन बसों की जो अफादियत है वो इस तरह से आती है कि वो औरत जो कि बेचारी अपने घर में बच्चों को छोड़कर निकलती है, उसकी सबसे बड़ी परेशानी अपने काम वाली जगह पर पहुंचने तक ये होती है कि मैं पता नहीं किन किन नज़रों को सहती हुई, किन किन रवैयों को सहती हुई वहाँ तक पहुँचूँगी। तो वो इस बस में बैठकर वो थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड महसूस करेगी। दूसरा, जो हमारी एक आलमी तौर पर देखा जाए तो हमारी इसमें थोड़ी सी बेहतरी आ रही है। ऐसे माशरे जहाँ पर ख़वातीन को बज़ाहिर तो इज़्ज़त दी जाती है, लेकिन वहाँ पर भी ख़वातीन के लिए कोई अलग सर्विस नहीं है। जेंडर इक्वलिटी वहाँ पर हमें नज़र नहीं आती बज़ाहिर, यहाँ पर वो जेंडर इक्वलिटी हमें नज़र आएगी, क्योंकि इस बस के अंदर वो ख़वातीन भी होंगी जो खुद इन बसों को चला के पैसे अर्न करेंगी अपनी फैमिलीज़ को चलाने के लिए। तो ये एक बहुत अच्छा इसका बस का फ़ीचर है जो मेरे हिसाब से नो डाउट कि कराची शहर को एक सस्ती और आरामदेह सफरी सहूलियात मिलना चाहिए, वो भी नीड पूरी हो रही है। ख़वातीन के लिए की जो नीड है वो भी पूरी हो रही है, और उसके साथ साथ ख़वातीन को रोज़गार मिल रहा है, ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है। और अब जो आने वाले जो बसों के जो बड़े मंसूबे हैं, जैसे रेड लाइन मंसूबा है, उसके अंदर 52% ख़वातीन बेस उसे रखा गया है, यानी कि वहाँ पर जो कैंटीन्स होंगी, वहाँ की जो ऑनर्स होंगी वो भी ख़वातीन होंगी, सिर्फ ड्राइवर्स और कंडक्टर्स या काम करने वाले लोग टिकटिंग के ऊपर ख़वातीन नहीं होंगी। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ सिंध का। आई होप कि पूरे पाकिस्तान में अगर ऐसा हो जाए, क्योंकि वहाँ पर तो पहले बने थे ये सारे मंसूबे, तो वहाँ ख़वातीन को शामिल नहीं किया, यहाँ ख़वातीन को शामिल किया। आपकी तरफ से 100 में से कितने मार्क्स दिए जाएं इस सर्विस को? 100 में से 100, 100 में से 100। बड़ी बात है। अच्छा, यहाँ पे ख़वातीन ने
बहुत ऑन किया है इस पिंक बस सर्विस को, उसका अंदाजा हो रहा है उनकी ड्रेसिंग से। पिंक, आपने भी पिंक कलर पहना हुआ है। पिंक कलर पहना हुआ, और लड़कियों का तो वैसे ही फेवरेट कलर होता है पिंक। और एज अ वेमेन बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि ख़वातीनों के लिए भी काम हो रहा है, ख़वातीनों के लिए एक बहुत बड़ा इफ्तिताह हुई है। और पहले भी बसेस मौजूद थी, लेकिन बस की क्वांटिटी कम थी, जिसकी वजह से सफ़र करना थोड़ा मुश्किल होता था। कुछ रूट्स थे जहाँ पे बसेस थी, कुछ रूट्स थे जहाँ पर बसेस नहीं थी। अब जबकि रूट्स को भी ओपन किया गया है तो ख़वातीनों के लिए सफ़र करना ईजी हो चुका है। देखिए, हम प्रोफेशनली अगर काम भी करते हैं, हमारे लिए अपनी गाड़ी भी हो तो फ्यूल ज़्यादा लगता है, 25,000 30,000। आप पिक एंड ड्रॉप गाड़ी लगाते हो तो भी आपको मंथली 40K पे करना होता है। तो अब ये है कि जस्ट 50 रुपये आपने देना है और आप अपने पॉइंट तक इजीली पहुंच जाते हो। मैंने सुना है कि 2 महीने के लिए फरियाल तालपुर साहिबा की उस एक ख्वाहिश के ऊपर 2 महीने के लिए फ्री कर दिया गया, फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया गया। जी बिल्कुल कर दिया गया, और ये सब हमारे सामने हुआ, हम बिल्कुल शॉक्ड हो गए थे। बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। मैं तो बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी वज़ीर ट्रांसपोर्ट शजील नाम मेमन का और सिंध गवर्नमेंट का कि वो हमारे लिए इतना काम कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ख़वातीन बस ड्राइवर्स इस दफ़ा जो हैं वो भी आ गई हैं और उनको ट्रेन किया गया है। आपको लगता है कि एक हमारे ख़ासतौर पर माशरे में क्या ख़वातीन के ऊपर इतना रिलाई किया जा सकता है कि वो पूरी बस चला लें? यहाँ पे गाड़ी चलाते हुए हम लोगों को इतनी प्रॉब्लम होती है। देखिए, जब एक औरत पूरा ख़ानदान चला सकती है तो बस क्यों नहीं चला सकती। औरत को बिल्कुल अगर हम सपोर्ट करेंगे तो वो यार सो सॉरी वो जैन मेरी टीम का लड़का था। बिल्कुल, जब औरत को आप ख़ुद कॉन्फिडेंस देंगे तो औरत आगे बढ़ेगी। आप अगर उसे हिम्मत देंगे तो वो ज़रूर आगे बढ़ेगी, और लाइसेंस के साथ वो ड्राइव करेंगे तो सब अच्छा जाएगा इंशाल्लाह। इतना रिलाई आप कर रही है उनके ऊपर कि अगर आपको कभी यहाँ पे सफ़र इन ख़वातीन की मौजूदगी में, ड्राइवर्स की मौजूदगी में करना पड़े तो आप रिलाई करेंगी, खुल के आप सफ़र करें? जी बिल्कुल, मैं अपने आप को बिल्कुल महफूज समझती हूँ, क्योंकि लाइसेंस उनको जब मिल चुका है तो मीन दैट उनको पहले चेक किया गया है, उनकी ड्राइविंग को चेक किया गया, दैन उनके बाद उनको लाइसेंस दिए गए हैं, और लाइसेंस के बाद वो एक अच्छा ड्राइविंग कर सकती हूँ। मैं अपने आप को बिल्कुल महफूज समझ कर उनके साथ सफ़र कर सकती हूँ। क्या ख्याल है कि फिर प्लान बनाए कोई इसके ऊपर सफ़र करने का? बिल्कुल, मैं बिल्कुल सफ़र करूँगी, आप मुझे ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू, इंशाल्लाह करेंगे। वो ख़वातीन जो अपने बच्चों के साथ, या ख़ास तौर पे दूध पीते बच्चे, ये जिनको इन्फेंट्स कहा जाता है, या नौज़ायदा बच्चे जो हैं, वो अगर उनके साथ सफ़र कर रहे हैं तो उन बच्चों के लिए भी अलग से वो कंपार्टमेंट है, और वो इतना अच्छा है, और वहाँ पर वो अपने बच्चों को लेकर आराम से सफ़र कर सकती हैं। और उनके लिए ना सिर्फ बैठने की, बल्कि इस सबसे अच्छी इस पावर स्टीयरिंग की जो इसका जो स्टीयरिंग है वो इतना पावरफुल है कि बकौल इस जो ड्राइवर साहब हैं उन्होंने कहा है कि आपको झटके नहीं लगेंगे। जिस तरीके से आप सड़क अगर ना हमवार भी है तो मुमकिन हद तक आपको कम से कम इसमें जो है वो गड्ढों की वजह से, या सड़क अगर अच्छी नहीं है तो उसकी वजह से आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, बल्कि तकरीबन ना होने के बराबर आपको इसमें जर्क या फिर इस तरह के जो जिस तरीके से हम बस में देखते हैं कि वो ऊपर नीचे हो रही है, इसमें ऐसा कोई मसला नहीं है। आप अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ जिस बस में अगर सफ़र करने के लिए आपको कहा जाए कि उसमें आप आराम से कर सकती हैं, तो इसका मतलब है कि उसका कंफर्ट लेवल एक नेक्स्ट लेवल का होगा। तो जनाब, पिंक बस सर्विस का, जिसको आप कहें पिंक पीपल्स बस सर्विस, इसका एक और दस्ता आ चुका है। मज़ीद दस्तों को हम वेलकम करने के लिए तैयार हैं। पहले जो दस्ते को शामिल किया गया था कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस ज़म में, यकीन मानिए कि वो इतना बेहतरीन तजर्बा रहा कि उसके बाद जब ये नेक्स्ट जो इसका जो है वो पूरी एक इसकी जो है वो बसेस की जो है वो एक बेड़ा आया है, यकीन मानिए कि इसको देखकर खुशी हो रही है, क्योंकि मैंने खुद इसके ऊपर मैंने अपनी नज़र रखी हुई थी इस प्रोजेक्ट पे। पहला जब इसका इजरा हुआ था मैंने तब प्रोग्राम किया, उसके बाद मैंने गाए बगाहे इसके फॉलो अप प्रोग्राम्स किए कि लोगों का क्या कहना है, आ तो गई हैं, क्या ये इस तरीके से सर्व कर पा रही हैं जैसे कि कहा जा रहा था, दावा किया जा रहा था, यकीनन उसी तरीके से सर्व कर रही थी। फिर उसके बाद एक नया बेड़ा लाया गया, और आज अच्छी बात यह है कि जब ये प्रोग्राम चल रहा था इसके इनॉग्रेशन का, जो नई वाली आने वाली ये बसेज़ हैं, तो उस दौरान में जो अदीब फरियाल तालपुर जो हैं, जो तब उनका यहाँ पे जो वो स्पीच कर रही थी हो गए हैं, लेकिन शर्जील मैं ये चाहती हूँ कि कुछ अरसे के लिए या हो सके तो वो ख़वातीन इनके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया जाए। 50 रुपये इसका फेयर था, लेकिन उसी वक्त जैसे ही उन्होंने ये बात की है, शर्जील इनाम मेमन साहब ने और मुर्तज़ा वहाब मेयर कराची ने उसी वक्त जो थी वो उनकी इस ख्वाहिश का एहतराम करते हुए 2 महीने के लिए, आपके लिए अच्छी खबर ये है कि 2 महीने के लिए इसका कोई फेयर नहीं होगा, आप आराम से इसमें सफ़र कर सकती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट 2 महीने के लिए। तो एक अच्छी चीज़, एक अच्छा इजरा, एक वाकई में कराची के लिए इसका भी वो जो सॉन्ग इसका चल रहा था, इसका उभरता कराची, तो हम चाहते हैं कि कराची उभरे,
और पब्लिक ट्रांसपोर्ट किसी भी शहर की रीढ़ की हड्डी होता है, ये याद रखिएगा। और ख़वातीन का जहाँ पे मामला होगा, इसकी जो अहमियत होती है वो इससे कहीं गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। ये जो बसेज़ हैं पिंक पीपल्स बस सर्विस, ये इतनी रिलायबल है कि मेरा अपना दिल कर रहा है कि मैं अपनी गाड़ी छोड़ के मैं आज इस पर ट्रैवल करूं। और ऐसा हो सकता है कि मैं आने वाले कुछ दिनों में आपको यहाँ पे ट्रैवल करती हुई नज़र भी आऊँ और प्रोग्राम भी मुरतब करूँ। मैं ये देखना चाहती हूँ कि ये कितना ज़्यादा, इसके लिए जितना हम लोग सोच रहे हैं कि आप वाकई में ये अपने म्यार पे पूरा उतरेंगी। इसके लिए हमारे जो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला 1 से 1.5 महीने में, इतने में ज़रा अंदाज़ा हमें हो जाएगा, तो मोस्ट प्रॉबली इंशाल्लाह ताला इसका फॉलो अप प्रोग्राम भी हम रखेंगे कि क्या वाकई में ये इतना बेहतरीन इसका इजरा है, ये वाकई में इतना ज़्यादा जो है वो बेनिफिशियल है, ये अपने म्यार पे उसी तरीके से पूरा उतर रही है। इसके लिए बेफिक्र रहिएगा, हम मौजूद हैं और हम इसके ऊपर शो करेंगे। फिलवक्त आज के स्पेशल शो से मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगेबान।